वो हमारे बड़े भाई हैं जी। और हमारे मामा के लड़के हैं, हम उनके बुआ के लड़के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का आज ये आतताइयों की जो विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने हमारा परमिशन कैंसिल किया। हमारा और पूरे देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद की बात करती है, छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू के रूप में घोषित करती है। लेकिन अभी एक नई चीज सामने आई कि उन्होंने इनका राज्य अभिषेक दिवस मनाने के लिए परमिशन नहीं दी। बहुत बड़ी बात है, ये तो हमें जानकारी नहीं थी। देखिए भाई साहब ने बताई, परमिशन दिया, जैसे एक बार दिया दूसरे दिन फेल कर दिया। सर बनारस में भी हुआ, अभी यहाँ गांधी उसमें हुआ था, आज यहाँ भी परमिशन था लेकिन वो भी रिजेक्ट हुआ दूसरे दिन। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि आइए हम लोग मिल करके मनाते हैं, कोई शर्त बिना जी। और हम लोगों ने कहा बस कि जो पिछड़ा दलों का साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे बिना शर्त के। तो आपको जो परमिशन नहीं मिला तो आप लोगों ने अखिलेश जी से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश जी से जी तुरंत बातचीत हुआ, सर कहिए चलिए हम लोग आइए हम मिलकर मनाते हैं। तो आज यही पूरा हुआ। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को परमिशन नहीं मिला? हम लोग बनारस से आए हैं, यहाँ पे हम लोग को छत्रपति शिवाजी का हम लोग आज मतलब मना लिए और हम लोग बनारस नहीं मना। देख रहे हैं लगातार अखिलेश यादव जो है पीढ़ियों को लेके बहुत ही एक्टिव हैं। आज यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर एक सरदार सेना को आह्वान किया गया था और काफी सरदार सेना के लोग यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जी। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्या परिचय है आपका? उपेंद्र यादव, संडीला विधानसभा, जिला हरदोई। मैं सरदार सेना में आप क्या? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से सदस्य हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी भी होंगे आप? नहीं, अभी पदाधिकारी नहीं, भी सदस्यता लिया हुआ है। अच्छा, सदस्यता लिया जी। तो 2027 की क्या तैयारी आपकी? 2027 तैयारी है कि भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मंत्री में प्रधानमंत्री बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? भाजपा मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। विकास कर रही है, कुछ विकास नहीं किया। कहाँ विकास किया? विकास हमको दिखाइए, विकास गिनाइए। आप मुझे विकास गिनाइए, मैं बताऊँ उसको क्या विकास किया है। भैया ने जितना विकास किया इतना कोई सरकार ने विकास नहीं किया है। जितना भैया ने किया है गरीबों के लिए, सबके लिए, आज जनता यहाँ दिख रही है तो भैया के वो किया है, इनके साथ किया है, तब यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और मैं भैया को 27 में मुख्यमंत्री बना देंगे, हम भाजपा पार्टी को खत्म कर देंगे। क्या परिचय है? रितेश कुमार सिंह। रितेश कुमार सिंह कहाँ से हैं? जी हम चुनार से हैं। चुनार से हैं। तो किस लिए आए थे आज सरदार सेना में? जी हम लोग सरदार सेना में जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी आज शिवाजी महाराज छत्रपति जी का समारोह था, दिवस उन्होंने मनाया। भारी संख्या में प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए और 2027 की तैयारी में जुटे हुए। भाजपा को तो देख ही रहे हो आप, कोई सड़क पर घूम रहा है, कोई जलाध्यक्ष। वो तो पर्सनल मैटर है भाई। अरे पर्सनल क्यों है? आप बताइए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार या भ्रष्ट पार्टी हो सकती है? एक महिला की जलाध्यक्ष वो अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवा रही है, इससे भी बड़े गंदे लोग हो सकते हैं ये। और सिंदूर अभी चला रहे थे। आप बताइए, सेना ने लड़ाई लड़ी, सेना पे हमको गर्व है, पूरा हिंदुस्तान सेना के साथ खड़ा था, हर व्यक्ति खड़ा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? सिंदूर घर घर, सिंदूर कौन लगाता है? तो बैकवर्ड चले गए, मना कर दिया उन लोगों ने। अरे तो मना तो तब कर दिया जब जनता ने कहा कि घर में अगर जो आए तो हम तुमको सबक सिखाएंगे, तब मना कर दिया। जनता ने दौड़ाया तब मना किया। और क्या, आपको पता नहीं टेंडर हो गया था, बिछिया, चूड़ी और बिंदी, लिपस्टिक, एक बड़ी कंपनी ने टेंडर ले लिया था बांटने के लिए, टेंडर भी हो गया था, कौन नहीं जानता, अब दबा दिया, खत्म कर दिया। तो सरदार सेना आज किस लिए आई थी यहाँ पे? सरदार सेना ने पूरा सहयोग अखिलेश जी के लिए कर दिया। 2027 से पूरी सरदार सेना अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही। पक्का? पक्का। और क्या? ईवीएम की शिकायत तो नहीं करेंगे दोबारा? ईवीएम की शिकायत हम लोगों को शुरू से रही है, आज क्या कोई नहीं है। तब कैसे मुख्यमंत्री बना लेंगे 2027? किसको लड़ेंगे? अभी कैसे लड़े? 24 में कैसे लड़े? इतना वोट पब्लिक देगी, कितनी ईवीएम गड़बड़ करेंगे? ये 20-20 हजार कम करना चाह रहे थे, पब्लिक ने 90-90 हजार वोट दे दिया। मोदी जी फिर से करने जा रहे हैं उद्घाटन, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं मंदिर का अयोध्या में। तो वो तो उद्घाटन मंत्री उनके, और वो तो सब है ही। शिलान्यास दुनिया करती है। आप बताइए, मंदिर का एक बार अनुष्ठान हो गया, पूजन हो गया, फिर शिलान्यास होगा। चुनाव आ रहा है बिहार का, इसलिए शिलान्यास कर देंगे, फिर कहेंगे सीता जी बिहार की थी, राम जी इधर के थे, तो वो अपना वो सब धर्म पे करना चाह रहे हैं। और कुछ नहीं हो गया, और कुछ नहीं, ये इनका अब चलने वाला नहीं, खत्म है कहानी। दोस्तों देखिए, पटेलों का जो आज आह्वान किया था अखिलेश जी ने, कुछ लोग और भी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं जी। कहाँ से आप?
बनारस बनारस से हैं जी। अच्छा, क्या कार्यक्रम था आज? अखिलेश जी ने क्या कार्यक्रम दिया? कार्यक्रम था सर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस था आज, तो यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए और अपनी बातों को रखे। सरदार सेना अखिलेश जी के साथ आई है जी, कुछ शर्तों के साथ आई कि ऐसे ही? जी बिल्कुल 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 क्या शर्तों के साथ आई हुई है और एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 27 में सहयोग से हम लोगों के, और इसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। बताएंगे नहीं? कोई प्रस्ताव रखे हैं? प्रस्ताव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ने कर लिया है, आपको अब अवगत करा ही दे रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। सरदार सेना जी, सरदार सेना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, आपको नमस्कार करते हुए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग बनारस में परमिशन ले रहे थे इनका मनाने के लिए, तो वहाँ परमिशन फेल हुआ। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये राज्याभिषेक दिवस मनाने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था? जी मिला सर, लेकिन फिर फेल हुआ है, दूसरे दिन कैंसिल करवाया गया। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ में बातचीत हो रही थी, उसी समय इन्होंने कहा कि चलिए अब यहाँ नहीं तो वहाँ हो जाए, यहाँ भी मिला तो यहाँ भी फेल हुआ, तो इन्होंने अपना ये कार्यालय कहा कि चलिए हमें सब करवाते हैं। तो इस विपक्ष में हम लोगों ने आया साथ में, और शर्तें कुछ नहीं सर, जो गरीब पिछड़ों दलितों के साथ में है हम लोग उनके साथ में हैं। अखिलेश जी की 27 में सरकार बनवाएंगे? जी बिल्कुल सर, पूरा पुरजोर के साथ बनवाएंगे सर, क्योंकि हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो दोस्तों, एक नई बात देखिए सामने निकल के आई कि सरकार ने एक तरफ तो महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में है, अभी जो हमें कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि आपको बनारस में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी, और परमिशन दी गई तो दूसरे दिन कैंसिल कर दी गई। इसमें सत्यता क्या है? छत्रपति, सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार साथी को आभार, आपके दर्शकों का आभार। बनारस में छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म दिवस नहीं मना दिया गया 19 फरवरी को। उस समय परमिशन हो गई थी, और सुनने में आया कि भाजपा के अंदर गठबंधन के किसी मंत्री के कहने पर, मुझे नहीं पता, लोग कह रहे थे कि किसी मंत्री के इशारे पर परमिशन दिया हुआ कैंसिल हो गया, और हम संविधान को मानने वाले लोग हिंदू शिवाजी महाराज को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। जी। शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। हिंदवी मतलब हिंद के मूल निवासी, भारत के मूल निवासियों की स्वराज चाहते थे वो बाहरी मुसलमानों को भारत में राजनीति चाहते थे। उनका कहना था कि हमारे देश के हर जाति, हर धर्म के, मजहब के लोगों का सरकार सत्ता चाहिए हमें। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजन नायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू के नायक नहीं थे। ये भाजपाइयों ने गलत गढ़ दिया है। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, भाजपाइयों ने भारत को बर्बाद कर डाला। अखिलेश जी से आप मिले तो अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया? वो हमारे बड़े भाई हैं जी, और हमारे मामा के लड़के हैं, हम उनके बुआ के लड़के हैं। ये बात आज की नहीं है, ये बात माता जिजाऊ और शिवाजी से है। वो हमारे मामा के लड़के हैं और हम उनके बुआ के लड़के हैं। ठीक, तो न मांगने की बात है न देने की बात है, साथ में मिलकर एक उत्तर प्रदेश 2027 की सरदार बनाने की बात है। हम 2027 में सरदार सेना के लोग नया सरदार बनाएंगे और देश को सरदार देने वाले हैं और भागीदारी के साथ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एक नई चीज सामने उभर के आई है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं, और जब इतिहास को पढ़ेंगे तो अपने पूर्व के इतिहास को जानेंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक नागवंश और यदुवंश की बात आई थी, और यहाँ देखिए पटेल जी हैं, इन्होंने बता दिया मामा के लड़के। इसका मतलब सारे मूल निवासी, जितना भी मूल निवासी है, नहीं कहना चाहिए मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कभी कभी कह देता हूँ कि जो मूल निवासी हैं सारे यहाँ के एक हैं। आपकी एक बात को मैं क्लियर करता हूँ, मुझे अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपसे। तो सबसे पहले धन्यवाद आइडेंटिफिकेशन के लिए। राइट नाउ टू लैंग्वेज, राइट नाउ टू एक बहुत बढ़िया विचारधारा। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने दो बात की। उन्होंने कहा कि हम आर्यों का भी सत्ता नहीं चाहते और हम बाहरी मुगलों का भी सत्ता नहीं चाहते। हिंदवी मतलब भारत के मूल निवासी, भारत के मूल निवासियों के सत्ता के स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का आज ये आतताइयों की जो विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने हमारा परमिशन कैंसिल किया। हमारा ऊर्जा, हमारा जुनून, हमारा विचारधारा तुम निरस्त नहीं कर पाओगे। हम तुम्हारे विचारधारा को खोद के गाड़ देंगे, चिंता मत करो।
दोस्तों ये थे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह की नाराजगी, और एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हुई है, और जिस तरह से लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जातवाद की बात करती है कि ये पटेल है, यादव है, ये पासी है, ये रावत है। आज एक चीज क्लियर हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक चीज क्लियर कर दिया कि मेरे मामा के लड़के, मतलब यादव और पटेल में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, कहीं ना कहीं पुराने रिलेशन है, लेकिन आताताइयों ने जिस तरह से इनकी दूरी बना दी। फिलहाल आप लोगों के विचार क्या हैं? अपने विचार कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।